आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे। मुनिवर संधान सागर जी महाराज से शंका समाधान की शंकाओं को गुरुवर के चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के। बोले परम पूज मुनिवर श्री 108 संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जहाँ एक इतिहास की रचना होने जा रही है, ऐसी इस पावन धरा पर हम सब मिलकर आज के इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। पूज्यवर के चरणों में लोकेश जी मड़वैया रायपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, भगवान क्या आज भी तीर्थ यात्रा का वही आध्यात्मिक महत्व है जो पहले था? यह तीर्थ यात्रा तो तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा का अपना आध्यात्मिक महत्व है और आध्यात्मिक भावना से की जाने वाली तीर्थ यात्रा का ही वास्तविक आनंद भी है। हाँ, वर्तमान समय में एक बदलाव आया है। पहले की अपेक्षा तीर्थ यात्रा सरल हो गई और तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन अब ये तीर्थ यात्रा धीरे धीरे धार्मिक पर्यटन का रूप लेने लगी। इसके परिणाम स्वरूप तीर्थ यात्रा का जो रस और आनंद आना चाहिए, लोग उससे वंचित हैं। पहले एक ज़माना था जब साधन कम होते थे, लोग बैलगाड़ियों से तीर्थ यात्रा के लिए जाते, महीनों लगता। कई लोग पैदल जाते थे। स्वाभाविक है, आज के इस बदलते हुए दौर में लोगों के लिए सुविधा नहीं है। साधनों के माध्यम से जाते हैं, लेकिन जब साधनों के माध्यम से जाए भी तो केवल खाने पीने और घूमने फिरने में अपना समय बता दे तो तीर्थ यात्रा का वास्तविक लाभ नहीं होगा। मैं आप सबसे सलाह दूंगा कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो उसे एक यात्रा बनाने की जगह अपने जीवन की अंतर यात्रा का विषय बनाएं। तीर्थ यात्रा में जाएं तो अपनी सोच को बदलते हुए जाएं, अपनी चर्या को परिवर्तित करते हुए जाएं। जब कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, आप एक संकल्प के साथ जाएं। मैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए भी किसी तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, तो अपने मन को पूरी तरह आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए जा रहा हूं, प्रभु परमात्मा से साक्षात्कार करने की भावना से जा रहा हूं। कोशिश कीजिए जितने दिन की तीर्थ यात्रा हो, ब्रह्मचर्य व्रत के संकल्प के साथ जाएं। तीर्थ यात्रा के दिनों में अपने मन को यथासंभव शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास करें। तीर्थ यात्रा के दौर में आप जितना तपोमय और संयममय जीवन जी सके जिए। खाने पीने की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखें। कोशिश करें, अगर हम किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो एक आसन करेंगे। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो एक समय आप पूजा अनुष्ठान करें, विधान करें, वंदना करें। और तीर्थ यात्रा में जितनी लंबी सामयिक ध्यान या जाप का अभ्यास कर सके करें, ताकि वहाँ की ऊर्जा से आप अपने आप को ऊर्जान्वित कर सके। ये प्रयास तीर्थ यात्रा में करना चाहिए। एक आसन करें, एक आसन ना हो सके तो 2 आसन करें, और इतना भी नहीं कर सके तो कम से कम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करें। तीर्थ यात्रा के दौरान कोई भी अभक्ष्य या अमर्यादित वस्तु का सेवन कतई न करे, ये संकल्प अपने मन में लें। अगर अमर्यादित और अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन से बचे तो आपके जीवन में संयम के भाव आएंगे। अपनी अन्य प्रवृत्तियों में भी नियंत्रण रखें। तीर्थ यात्रा के दौरान आप पूरी तरह से डिजिटल उपवास करें। कोशिश करें कि जितने दिनों मैं तीर्थ यात्रा में हूँ, कोई भी डिजिटल साधन का प्रयोग नहीं करूँ। अगर आपको आपस में संपर्क रखने के लिए फ़ोन का प्रयोग करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फ़ोन के अलावा अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप अपने आप को अपने साथ, प्रभु के साथ, खुद से खुद का केंद्रीकरण करने के भाव से जब तीर्थ यात्रा करेंगे तो वह आपके जीवन का कायाकल्प करेगा। उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते। नेहा जी ठेकेदार जयपुर से पूछ रही हैं,
गुरु और विवाह के 20 वर्ष हो चुके हैं। पहले तो मैं चुप रहती थी, अब जवाब दे देती हूँ, पर मन दोनों परिस्थिति में ही अशांत रहता है। ऐसे वैचारिक असमंजस में हम समता कैसे बनाएं, उपाय बताएं। एक बार एक बहन जी ने इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा। बोला महाराज जी, जब भी वे आते हैं 2-4 बातें हो जाती हैं। पहले तो मैं चुप रहती थी, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं भी जवाब दे देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ महाराज, 25 बरस हो गए शादी के, कब तक झेलूँ। महाराज से मैं क्या करूँ। मैंने उनसे सवाल किया, ये बताओ जब आप चुप रहती थी तो क्या होता था, और अब आप जवाब देने लगी तो क्या होता। बोले महाराज जी, मैं चुप रहती थी तो थोड़ी देर में उनका गुबार ठंडा हो जाता था, मामला थोड़ी देर में सिमट जाता। हमने कहा जब से जवाब देने लगी तब से। बोले जवाब देने के बाद क्या होता महाराज, रात भर एक दूसरे का मुंह खुला रहता है, शीत युद्ध चलता है। तो हमने कहा अब तुम ही तय करो कि चुप रहना अच्छा है, सहन करना अच्छा है, या प्रतिवाद करना अच्छा है। अगर ये तय है कि रहना हम एक दूसरे के साथ ही है, उसके बिना जीवन चलेगा नहीं, तो क्यों ना एक दूसरे का स्वभाव मानकर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर लें। प्रतिवाद और प्रतिक्रिया में कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। जीवन में परिणाम तभी आते हैं जब हम रचनात्मक दिशा में चले, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, तो उस दिशा में हम प्रयास करें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। भावना जी ललवानी नागौर से पूछ रहे हैं, आध्यात्मिकता और समाज सेवा में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग चीज है। आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा के साथ केंद्रीकरण करना। समाज सेवा लोकोपकारी कार्यों के लिए की भावना से भर करके की जाती है, और जब हम लोकोपकार की भावना से भर करके समाज सेवा करते हैं तो कई बार उसमें कर्ता बुद्धि भी आ जाती है। तो वह एक लोकप्रियता की चाह से किया गया कृत्य बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि समाज सेवा करने वाला समाज सेवी भीतर से पवित्र हो, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ जीने वाले व्यक्ति के जीवन की पवित्रता में कोई संदेह नहीं। सवाल भीतरी पवित्रता का है। हम अच्छा करें, समाज सेवा हमारे अच्छे कृत्य का उदाहरण है, और आध्यात्मिकता जीवन को अच्छा बनाने का आधार है। हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी समाज सेवा बताती है, और हमारा अध्यात्म हमें अच्छा बनाता है। तो आध्यात्मिकता को आत्मसात करके चले, जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाएगा, पवित्रता के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। अगर आध्यात्मिकता से जुड़े व्यक्ति समाज सेवा का भी कार्य करते हैं तो वह उनके द्वारा किया जाने वाला वो कार्य मात्र कर्तव्य के भाव से किया जाता है। उनमें कर्ता बुद्धि नहीं होती, वह उनके जीवन को अतिरिक्त आनंद देता है। पायल जी जैन नागपुर से पूछ रही हैं, घर परिवार में अनेक सदस्य हैं, कुछ लोग धर्माचार को प्रमुखता देते हैं तो कुछ लोग आधुनिकता को। गुरुवर आपसे प्रश्न यह है, धर्माचार और आधुनिकता का संतुलन कैसे बनाया जाए। बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित जीवन में आज दोनों की आवश्यकता है। धर्माचार के बिना जीवन का उद्धार नहीं होगा, और आधुनिकता को भूल जाने से आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे। हमारा धर्माचार हमें आधुनिक होने से कहीं नहीं रोकता। आधुनिक होने का मतलब अप टू डेट रहिए, लेकिन आधुनिकता की होड़ में हम अपनी मौलिकता को खंडित न होने दें। आप आधुनिक बने, धर्माचार उसमें कहाँ बाधक बनता है।
अहिंसा सत्य के को अपनाने में, संयम को अपनाने में आधुनिकता कहीं बाधक नहीं है। आप बने, सादगी से जीना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई 19वीं शताब्दी में चले गए। सादगी से आधुनिक लोग भी जीते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद, आप जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, उन्हें आप आधुनिक मानोगे कि नहीं? लेकिन क्या उनके जीवन में आध्यात्मिकता और धार्मिकता नहीं थी, धर्माचार नहीं था? क्या उनके जीवन में सादगी नहीं थी? कितना बड़ा रोल मॉडल है। सब अपनाया जा सकता है। आध्यात्मिक या धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम फकीर की तरह जियो। आध्यात्मिक होने का मतलब केवल ये है कि मन में फकीरी का आनंद हो, चाहे कैसे जियो, भीतर से फकीरी हो, आनंद हो, जीवन संयममय तपोमय हो, जो जीवन को आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आप परिवार में रह रहे हैं, धर्माचार का पालन करें, अधर्म से अपने आप को बचाएं और आधुनिकता को भी अपनाएं, तो उसी मर्यादा में जिससे हमारी जीवन में अधर्म न जुड़े। आजकल आधुनिकता के नाम पर लोग अधर्माचार करने लगे हैं और उसी में अपना अभिमान भी पालते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भयानक भूल है। इस चमक धमक, इस तड़क भड़क की जिंदगी में कोई सार नहीं। हम भीतर से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे, धर्माचार को अपनाएंगे, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। चक्रवर्तियों के पास सारे सुख साधन होते हैं। आज के कितने भी आधुनिक व्यक्तियों के पास उतनी फैसिलिटी नहीं जितनी कि दशांग भोग से संपन्न चक्रवर्ती के पास। लेकिन चक्रवर्ती इन सब के मध्य रहने पर भी अपने धर्माचार और आध्यात्मिक वृत्ति को कहीं कम नहीं करता। बस हमें यही ध्यान में रखते हुए दोनों के मध्य तालमेल बनाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो उपस्थित हैं, आज अपने बीच में मैं देख रहा हूँ ब्यावर और पिड़ावा से नवयुग मंडल के कुछ सदस्य यहाँ पर बच्चे लोग उपस्थित हैं। अक्षय जी जैन और सौरभ जी जैन वे अपना प्रश्न कर लेंगे। इच्छा तो आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी संगीता जी जैन मंडी दीप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका ये थी कि आज की युवा पीढ़ी को भी धर्म और साधना की आवश्यकता पहले से अधिक है। बिल्कुल है। धर्म और साधना की आवश्यकता पहले से अधिक इसलिए है कि जब बीमारी बढ़ती है तो इलाज की ज़रूरत होती है, और जब संक्रमण फैलता है तो वैक्सीन की आवश्यकता हो। तभी तो महान संक्रमण फैला हुआ। बिना धर्म और अध्यात्म के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, उसको अपना के चलना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी व्यक्ति के सतत प्रयास के बाद भी उसे वो स्थान या वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। लंबे समय से किसी व्यक्ति को जो प्रयास कर रहा है पर वो उस स्थान पर पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे युवाओं में भी आज वही दिक्कत है महाराज श्री के, जैसे हम अगर कोई चीज़ में फेल हो जाते हैं तो वहाँ से डीमोटिवेट हो जाते हैं महाराज श्री। तो उस चीज़ को हम कैसे सुधारें और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ें? देखो, किसी भी लक्ष्य को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए हमें सतत प्रयत्न की जरूरत है। अगर हमारा प्रयत्न पूर्ण न हो तो हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलता। हताश नहीं होना चाहिए। खासकर तुम जैसे युवाओं के सामने जो समस्या आती है उसमें पहली समस्या है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने की, है ना, जॉब में प्रगति न मिलने की, व्यापार में सफलता नहीं मिलने की। मैं इन सब में कहूँगा कि हताश नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहा है, आज ही कल में सीए का रिजल्ट निकला बताते हैं। कल एक युवक बड़ा हताश था, बोला हम फेल हो गए, हमारा एक ग्रुप बचा था, हम अटक गए। हमने क्या, घबराते क्यों भाई, बाकी ग्रुप निकल गए, उसकी खुशी क्यों नहीं मनाते हो, अगली बार फिर प्रयास कर लेना। आजकल 10-11% रिजल्ट निकलता है, तो बाकी को तो फेल होना ही है। प्रयास करो और ये मत सोचो कि केवल सीए का ही कैरियर है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सीए नहीं बन पाए पर कई सीए को पाल रहे हैं। तो हम जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहे उस दिशा के लिए प्रयास करें। कदाचित प्रयास करने के उपरांत भी परिणाम न मिले तो दूसरी संभावनाओं को तलाशें। किसी भी क्षेत्र में अपने मन को आत्मविश्वास से भरे, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, नतीजा हमारे अनुकूल हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। संगीता जी जैन, मंडी द्वीप पे अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका है, मोह, बादशाल और करुणा के बीच सूक्ष्म अंतर क्या है और जीवन में इसका क्या महत्व है? मोह, वात्सल्य और करुणा के बीच का सूक्ष्म अंतर आपने पूछा। देखो, सबसे पहले मोह को समझो। किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति आत्मबुद्धि होना और उसके बिना न रह पाना मोह का लक्षण। किसी के प्रति सहज अपनत्व का भाव रखना, सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति देना वात्सल्य है, जिसमें उससे कोई प्रतिदान की अपेक्षा नहीं। और किसी दीन दुखी प्राणी को देखकर हृदय का द्रवीभूत हो उठना करुणा की अभिव्यक्ति है। करुणा हमारी संवेदना की सहज अभिव्यक्ति है। वात्सल्य सात्विक स्नेह का मुखर रूप है और मोह हमारी विकृत आसक्ति का उदाहरण है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुष्पेंद्र जी, सविता जी, बाधा शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुदेव, विगत दिनों में आपका बावड़िया कला में पदार्पण हुआ और उस आपके चरण कमल के पश्चात वहाँ पर श्री विद्या प्रमाण साधु वसतिका का निर्माण हो जाना, आपके चरणों के बाद वहाँ पर यह परिणति बनी। इसके लिए हम आपका बावड़िया कला जैन समाज की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यह आभार हम कैसे चुकाएंगे, इससे आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। दूसरे क्रम में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कभी इंसान इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं। हमेशा खोज ये रखें कि आप इंसान है या नहीं, वर्तमान में यह कितना प्रासंगिक है। नमोस्तु भगवान। दो बातें कही। पहली बात तो आपके यहाँ साधु वसतिका की जो स्थापना हुई है उसके संदर्भ। जी गुरुदेव। मैं तो अपने आप को एक निमित्त मानता हूँ। आप लोगों का काम होना था, हम निमित्त बन गए। आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका आभार भी मेरे लिए भार है। बस मैं तो यही कहता हूँ, अच्छे कार्य में निमित्त बनते रहिए, सहभागी बनते रहिए, अनुमोदना करते रहिए, प्रेरणा देते रहिए।
और अच्छे भाव होते तो परिणाम अपने आप हो जाते। गुरुओं के सानिध्य में सबके भाव अच्छे हो जाते। और फिर बावड़िया कला के लोग तो ऐसे ही बहुत जुड़े हुए लोग हैं। तो जो आप लोगों की के संयोग नहीं बन रहे थे, हमारी उपस्थिति में बन गए, है ना। कई बार दो अलग अलग कागज़ के पन्ने होते हैं, उनके बीच में गोंद हो जाए, लग जाए, तो दो पेज मिलकर एक पेज बन जाता है। हम कुछ नहीं करते, गोंद बनने की भूमिका निभाते हैं और अलग अलग पन्नों को एक कर देते हैं। समझ गए? तो बस आपका काम बन गया। ये बहुत अच्छा सुयोग है। कल भी सब लोग आए थे, अब उस कार्य को पूरा करें। आपने पूछा है भगवान है कि नहीं, इस खोज में न पड़े, हम इंसान हैं या नहीं, इसकी जांच करें। आपने पूछा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक है। देखिए, जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, भगवान क्या बनेंगे? मनुष्यता के अभाव में भगवत्ता प्रकट नहीं हो सकती। हमारे देश की एक बड़ी विडंबना है कि हम भगवत्ता की बातें करते हैं और मनुष्यता की धरातल से नीचे उतर जाते हैं। तो हम भगवत्ता की बात बाद में करें, मनुष्यता के धरातल में पहले उतरें, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मुख्य मार्ग अमरावती पर पत्थर का मंदिर जो जिनाले बना रहे हैं, ऐसे पिंटू जी जैन बडनेरा अपने बीच में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और पिंटू भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। तैयार रहेंगे राजेश जी, पारस होम्स, नारायण नगर, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के हेलो, हाँ बोले। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग दिगंबर जैन, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बडनेरा, अमरावती मेन रोड पे मंदिर जी का निर्माण कार्य कर रहे हैं और लगभग पूर्णता की ओर है। और सभी लोगों की, हम सभी ट्रस्टियों की, हमारे सभी समाज के लोगों की ये भावना है कि आपके सानिध्य में वहाँ का पंचकल्याण का कार्यक्रम हो और आपका आशीर्वाद मिले सभी को। और गुरुवर हमारा ये, मेरा ये शंका समाधान का क्वेश्चन ये है कि जब हम अभिषेक करने के बाद में, श्री जी के अभिषेक के बाद में हम आरती करते हैं, तो उस समय क्या घंटी बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? देखिए, आरती के समय झांझ, मजीरा, घंटा, झालर सब हो सकता जी, आप बजा सकते, समझ गए? जी महाराज। आप लोग मंदिर बना रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंदिर के लिए, पूर्णता के लिए आशीर्वाद है। जी महाराज। प्रतिष्ठा के लिए तो अभी कह नहीं सकते महाराज जी, क्या योग बनता है। अभी भावना समय है महाराज जी। बनाओ पहले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजेश जी, श्वेता जी, पारस होम्स। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हमें अपने धार्मिक उत्थान के लिए एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा है कि समाज में रह के भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? देखो भाई, धार्मिक उत्थान के लिए तुम समाज में रहो चाहे एकांत में, मन में एकांत रहना चाहिए। एकांत में धार्मिक उत्थान की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि संकल्प विकल्प के कोई निमित्त ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में रहने वाला व्यक्ति धार्मिक उत्थान ना कर सके। यदि उसकी निष्ठा गहरी है तो समाज के बीच रहते हुए भी अपनी धार्मिकता का अच्छे से पालन कर सकते। नमोस्तु। सीमा राजेश जी, मड़वैया। द्वय गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज को इक्षामी। हे गुरुवर, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गुरुदेव, मेरी शंका है कि इस कहावत का जैन दर्शन में क्या स्थान है? क्या यह कहावत जैन धर्म की विचारधारा के अनुरूप है? शंका का समाधान करने की कृपा करें। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये एक आम कहावत। जहाँ तक जैन दर्शन की बात है, जैन दर्शन ईश्वर को मानता है, ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानता। अपने अंदर के विश्वास को जगाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए
ये निमित्त सहायक बन सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से चूंकि हम भगवान के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित मानते हैं, तो एक कह देते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान। पर यदि गहराई से विचार करें तो ये अर्थ अनेकांतात्मक दृष्टि से लागू हो जाता है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, और वो भगवान और कोई नहीं, हमारे भीतर का वह आत्म तत्व है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे लिए हमारे भीतर के उस प्रभु के अलावा और कोई हमारा है ही नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रकला पाटनी रांची में अपना प्रश्न करें। और मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, कभी कभी इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से तो वो हमारे साथ होते हैं लेकिन अंदर से हमारे खिलाफ होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छी बात आपने की है। बहुत सारे लोग बाहर से हमारे साथ होते हैं, भीतर से खिलाफ होते हैं। उन्हें कैसे पहचाना जाए? उन्हें थोड़ी बारीकी से देखने की कोशिश करें। केवल उनकी बोली व्यवहार को न देखें, उनकी विचारधारा को परखने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति पर एकदम से पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे उसे समझ करके ही स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा कई बार धोखा खाने का मौका प्रसंग आ जाता है। हमें इसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है। डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन फिजियोथेरेपिस्ट अपना प्रश्न करें। और हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले गुरुभाई चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बात है कि मनुष्य अपने आप को इतना बड़ा क्यों मानता है, जबकि भगवान की नज़रों में सारे जीव एक समान होते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब तो उसका नाम आता है, और सांस जाते ही उसका नाम चला जाता है। उस नाम के व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए वे दूसरे के व्यक्तित्व को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। अपने इस भ्रमपूर्ण धारणा के कारण वो पूरे जीवन अपने अहंकार को पुष्ट करता रहता है। अहम पोषण की स्थिति में ऐसी स्थितियां बनती जो खुद नाचीज होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ मान ले। ये हमारे जीवन के लिए कतई अच्छा नहीं। इसलिए जीवन को समग्रता से समझकर पहचान कर आगे चलना चाहिए। नमोस्तु। चिद्रूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, विनय गुण को मोक्ष का द्वार कहा है और विनय सर्व शिक्षा का फल भी कहा है, पर वर्तमान में इस विनय गुण को कमी देखने में आ रही है। तो ये मानसिक, वाचिक, कायिक विनय की शिक्षा बच्चों में बचपन से कैसे इसको संस्कार डाले जाएं? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की ओर से उठाया। विनय एक बहुत बड़ा गुण है। विनय को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। ये हमारी उन्नति का आधार है। आज के समय में विनय का विलोप दिखाई पड़ रहा है। आपने पूछा है कि आज की पीढ़ी को और बच्चों को विनय गुण से कैसे परिचित कराया जाए। हमें बच्चों को प्रारंभ से विनय के महात्म का बोध कराना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि विनय से लाभ क्या है। अगर हम किसी के चरणों में झुकते हैं, हम किसी की कद्र करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो ये हमारा झुकना नहीं है, खुद को ऊपर उठाना है। जैसे पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है, पेड़ उतना ऊपर उठता है। जिस मनुष्य के जीवन में जितना अधिक विनय गुण होता है, वह अपने जीवन को उतना ही ऊंचा उठा पाता है। तो विनय गुण से मंडित करके अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। अगर हमारे अंदर विनय नहीं है तो हमारे जीवन का कल्याण असंभव है। बच्चों को हमें इन बातों को गहराई से समझाना चाहिए, और न केवल शब्दों में अपितु अपने आचरण से। जब बड़े अपनों से बड़ों की विनय करते हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करने लगते हैं।
हम खुद उद्धतता का परिचय दें और बच्चों से विनय की अपेक्षा करें तो ये कैसे संभव होगा? बच्चों को विनयवान बनाने के लिए हमें खुद विनय अपनाना होगा। और विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ों का बहुमान करें। विनम्र होने का मतलब ये भी है कि हम छोटों का ध्यान रखें। बड़ों का बहुमान और छोटों का ध्यान, ये दोनों विनम्रता के लक्षण हैं। हम हर व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता का भाव जगाएं, विनम्रता के व्यवहारिक पक्ष को उनके सामने रखें और ये बात उन्हें गहराई से समझाने की कोशिश करें कि विनय गुण के बल पर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं। यदि ये सब बातें हमारे जीवन में घटित होती है तो बहुत अच्छे से हम विनय गुण को आत्मसात कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ जोड़ना, उनके पांव पड़ना, उनके पीछे चलना, उनके सम्मान में उठ जाना, उनको आसन देना, ये शारीरिक विनय है। किसी के प्रति आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें शब्दों से सम्मान देना वाचिक विनय है। और किसी के व्यक्ति के प्रति हृदय में आदर भाव रखना, ये मानसिक विनय है। हमें तीनों प्रकार के विनय को अपने लिए कल्याणकारी मानकर स्वीकारना चाहिए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रमाण नैर अधिगमा और तत्प्रमाणे 2 सूत्र आते हैं। इन दोनों में ही आपका नाम है, बट इनके अर्थ क्या हैं? पढ़ाया आपने तत्वार सो तभी नहीं पढ़ाया गया? पढ़ा है। अर्थ पढ़ाया गया? नहीं, अर्थ नहीं पढ़ा। हाँ, प्रमाण नैर अधिगमा। प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान को। जो सही ज्ञान है उसका नाम प्रमाण। तो हम जो तत्वों को जानते हैं प्रमाण से और नय से, यानी ज्ञान से और नय। नय क्या होता है? प्रमाण के द्वारा प्रकाशित जो ज्ञान है उसके एकांश ज्ञान को नय कहते हैं। समझ गए? हाँ। तो ये प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों का ज्ञान होता है। और महाराज जी, तत्प्रमाणे? तत्प्रमाणे यानी 5 प्रकार के ज्ञान है, वो 2 प्रकार के प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। नमोस्तु महाराज। प्रत्यक्ष जी जैन मुरैना। आपके चरणों में भावपूर्वक एवं विनय पूर्वक मैं नमन करता हूँ एवं सभी क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामि। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र का जीवन में क्या महत्व है और किसको सबसे पहले धारण करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमारे मोक्ष का आधार। हम लोग बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा तभी हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। तो ये तीनों के मेल का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। हमें इन तीनों को अपना करके चलना चाहिए। समझ गए? सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची श्रद्धा रखना, सम्यक ज्ञान का मतलब है विवेक रखना, और सम्यक चारित्र का मतलब है सच्ची श्रद्धा और ज्ञान से युक्त पवित्र आचरण रखना। तीनों में सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन को रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के अभाव में न तो हमारा ज्ञान कल्याणकारी होता है, न ही हमारा आचरण। जब तक हम अपना लक्ष्य सही नहीं बनाते, अपनी दृष्टि, अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता को सही नहीं करते, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता। तो हम उसे अपनाएं और उसके अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। समझ? नमोस्तु महाराज जी। विराट जी जैन नवरंगपुर उड़ीसा से अपने बीच में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं और तैयार रहेंगे पन्ना से अमर सिंह जैन कक्षा 6 के छात्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि महाराज जी, जब आदिनाथ भगवान थे तब भी हम थे और अब भी हम हैं। जब हम नरक में थे तब हमने ये सोचा कि अगर मनुष्य गति मिल जाए तो आत्म कल्याण कर लेंगे। अब सोचते हैं कि अगर चौथा काल होता और अगर समव शरण होता तो आत्म कल्याण कर लेते।
तो कब तक हम ऐसे भाव बस चलाते रहेंगे? हम अब ऐसा क्या करें कि इस भवसागर से तर जाएं? वाह, बहुत अच्छा भाव तुमने प्रकट किया है। ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह बहाने ढूंढता है, बहाने बनाते रहता है। ऐसा हो जाए तो कर लेंगे, ऐसा हो जाए तो कर लेंगे। लेंगे लेंगे कहने वाले कुछ नहीं कर पाते, और करना है ठानने वाले सब कुछ कर लेते। तो भावसागर से पार उतरना है तो ऐसा हो जाए तो कर लेंगे, इसे दिमाग से हटाओ। अभी क्या करना है इसे अपने मन में बिठाओ, ठान लो। आज मेरे पास जितनी सुविधा और साधन है मेरे लिए पर्याप्त है, वह मैं कर लूँ, मेरा जीवन उससे तर जाएगा। ये लक्ष्य बनाओ। और आचार्य कुंद क्या कहते हैं? परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करो। भावसागर से पार उतरने के लिए वैराग्य जगाना है, आत्मबोध के साथ आगे बढ़ना है। अगर ऐसा पुण्य जग गया तो जीवन का काया पलट। नमस्ते महाराज जी। जैन पन्ना। और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक मुनिराज बिना पीछी या कमंडल बिना पीछी के 7 कदम ही क्यों चल सकता है, और एक मुनिराज हमेशा पीछी या कमंडल ही क्यों लेके चलता है? देखो, बहुत अच्छा। पिच्छी और कमंडल मुनि का उपकरण है, और पिच्छी दिगंबर मुनि के संयम का उपकरण होने के साथ साथ लांछन भी। संयम के अभाव में हम चल नहीं सकते, इससे हमारी पहचान बनी हुई है। 7 कदम तक तो ठीक है, कहीं आना जाना है, उससे ज़्यादा चलेंगे तो हमारी मर्यादा खंडन हो जाए। कमंडल हमेशा साथ रहे कोई ज़रूरी नहीं, पिच्छी हमेशा साथ रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। और इन बच्चों में बंधु संस्कार गढ़ने के लिए तन मन धन से गुरुवर के आशीर्वाद से समर्पित धर्मेंद्र जी भंडारी अधिष्ठाता श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन आगम में 2 सूर्य 2 चंद्रमा और इसके अलावा बढ़ते क्रम में बताए गए हैं, जबकि ज्योतिष की किताबों में जो लिखा हुआ है उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि जैन आगम में 2 सूर्य 2 चंद्रमा बताए, परंतु वो सही नहीं है, केवल 1 सूर्य 1 चंद्रमा है। तो सही क्या है? और यदि 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं तो क्या उनका इतना ज्ञान नहीं था, उनको इतना मतलब जानकारी नहीं थी और दर्शन में? तो इसका समाधान कीजिए। देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। वर्तमान खगोल विज्ञान जो कहता है वो आज के अवधारणा के आधार पर कहता है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है। महाराज, 2 कैसे होगा, कोई एक ही होगा। इस विषय में मैंने अनेक बार कहा है कि हम जहाँ रह रहे हैं ये अशाश्वत धरा है, और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत धरा। तो जो शाश्वत धरा का वर्णन है वहाँ आज हम है ही नहीं। इस धरती में बहुत बड़ा भौगोलिक और खगोलीय परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन से सारी व्यवस्थाएं बदल गई। इसलिए इस विषय पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। मैंने पहले कई बार इस पर मार्गदर्शन दिया। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। एक क्वेश्चन और। हाँ। एक ही। और जिनके प्रश्न करने की अदा अभी आप देखेंगे, अंबिकापुर से जुड़ाए ट्रस्टी विक्रम जी अंबिकापुर, साथ में विपुल जी जैन मऊ उनके साथ रहेंगे, और यदि विक्की भाई है तो वे भी आइए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज पूछना चाह रहा हूँ कि मूलांक जो 9 है उसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने बाद हमें बचपन में संस्कार दिए जाते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ो, तो 9 महीने मतलब 9 बार पढ़ो। और अध्याय भी जो लिखे गए महाभारत के तो 18, उसका भी टोटल 9 से किसी भी नंबर को इंटू करेंगे उसका टोटल भी 9। गणित में जाएंगे तो 180 और सर्किल भी आएगा या रेक्टेंगल आएगा, सब में 9 का ही, मतलब टोटल अगर मूलांक करेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 का महत्व जानना चाहता था महाराज। और 108 मुनि सागर प्रमाण सागर जी महाराज भी हैं 108, तो उसका भी टोटल 9। देखो, 9 अविनश्वरता का द्योतक है। 9 के पहाड़े को पढ़ो
कहीं भी जाओगे तो 9 बना रहेगा। 9 एकम 9 दूनी 1 और 8 9 त्रिका क्या हुआ 2 और 7 9 चौके 3 और 6 9 पचे क्या हुआ 4 5 9 है ना। 9 छक कितना आ गया 5 4 9 9 सते कितना हुआ 6 3 9 9 8 72 7 और 2 9 9 8 और 1 9 10 ये 9 है जो हमें स्थायित्व देता है, शाश्वत बनाए रखता है, जिसका कभी विनाश न हो। 9 तो 9 अविनश्वरता का द्योतक, समझ गए? इसलिए 9 का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी बड़े कार्य है इसमें 9 का प्रयोग होता है। 9वीं टोक से दर्शन भी होता है सारे टोकों का। 9वीं टोक से सारे टोकों का दर्शन भी हाँ, होता वो 9वें टोक से सारे टोकों का दर्शन भी होता है। 9 के विषय में जितना आप जोड़ सको उतना जुड़ जाता है। मुनियों के नाम के आगे 108 लगाने के पीछे उनके 108 गुण होते हैं, इसके कारण लगाया जाए। अच्छा है, जितने जोड़ लो उतने जुड़ते जाएंगे। चलो चलिए अगला प्रश्न है महावीर जी सिंगड़ी। मेरे आराध्य परम पूज्य परमार्थ सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी प्रश्न है कि शरीर छोड़ने के कितने तरीके हैं और उसमें समाधि मरण की क्या भूमिका है? देखो, जैन दर्शन के अनुसार हमारे यहाँ च्युत चावित और तख्त के भेद से शरीर छोड़ने की 3 प्रक्रिया है। सामयिक मृत्यु हो जाना च्युत है, शरीर से च्युत हो गए, आयु कर्म पूर्ण, आयु कर्म क्षय होगा। किसी के द्वारा हत्या करा दी गई, हत्या कर दी गई, ये चावित हो गया। लेकिन आत्म जागरूकता के साथ संयम साधना से संलेखनापूर्वक धीरे धीरे अपनी कषायों और काया को कृष करते हुए आहार पानी को धीरे धीरे कम करके शरीर को जो छोड़ा जाता है उसको बोलते त्यक्त है। क्या बात। तो त्यक्त रूप में ही वास्तविक संलेखना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सीधी आरना जैन। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी जब अपन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं तो शुरू में बैठ के सिर झुका के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद खड़े होके झुक के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद खड़े होके सिर झुका के दर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वंदना होती, थक जाते। तो ऐसे में अविनय का पाप लगता है। देखो, खुद तो बोला है 3 बार ढोक देना सबसे उत्तम। थक जाते हैं मत सोचो, ये सोचो मेरे कर्म झड़ जाते हैं। उत्साह बना के रखोगे तो जितनी बार वंदना करोगे उतनी बार तुम्हारे कर्म झड़ेंगे, उत्साह बढ़ेगा। समझ गया? अब तुम शिखर जी जैसे कष्टकारी वंदना की बात करो तो वहाँ कुछ मत करो, बाकायदा जाके भगवान के चरणों में जाओ और ये प्रार्थना करो, हे भगवान यहाँ की सारी ऊर्जा मेरे भीतर आ जाए, सारी थकान दूर हो जाएगी। और जितनी बार वंदना करोगे उतना अपने आप को ऊर्जा में महसूस करोगे। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। असुर जी जैन बावड़े कला अध्यक्ष वे अपना प्रश्न करे बंधु। महाराज श्री, हम श्रावकों का प्रातः का जो सामान्यतः नियम होता है, क्रम होता है, वो हम स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में शेविंग कर लेते हैं और उसके बाद मंदिर जाते हैं। महाराज जी, कई बार ऐसा कहने में आता है कि हमें शेविंग करके उसमें
अभिषेक आदि नहीं करना चाहिए, तो इसमें कितने दिन का, कितने समय का वो रहता है और सही क्रिया क्या होनी चाहिए महाराज जी? देखो, सबसे उत्तम तो यही है कि करो ही नहीं, आके कर लो। अब कई लोग बोलते हैं कि शेविंग करने में 6 घंटे का सूतक होता है। अब ये सब बातों को अगर जोर दे तो तुम लोग शेविंग तो नहीं छोड़ोगे, अभिषेक जरूर छोड़ दोगे। तो ये जो सूतक पातक की व्यवस्थाएं हैं, हमारे कोई मूल प्राचीन आचार्य प्रणीत ग्रंथों में इस रूप में नहीं लिया। यथासंभव संयम का अनुपालन होना चाहिए, पर मेरे विचार से स्नान कर लेने से शुद्धि मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ सेविंग है, दूसरों के द्वारा नहीं कराए, पर एवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायत के शिरोमणि संरक्षक और देवोदय के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों के और समय रहा तो नरेंद्र जी पिंडरे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, अगर इंद्रिय सुख की इच्छा है तो पाप करना ना चाहते हुए भी पाप होता है। गुरुदेव, इंद्रिय सुख की इच्छा के कारण ही पाप होता है, इसका सर्वथा त्याग कैसे कर सकते हैं? देखो, इंद्रिय सुख की चाह पाप का कारण है, बिल्कुल सही है। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो विषयों की चाह पाप का कारण। इससे बचने के लिए वैराग्य की वृद्धि चाहिए। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है, हम पाप से विमुख होते हैं, विषयों की चाह रुकती है। और वैराग्य बढ़ने से व्यक्ति व्रत संकल्प लेता है। व्रतों के संकल्प से, संयम के अवधारण से हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाते हैं, विषयों की चाह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपने अंदर वैराग्य के भाव को जगाएं, जिससे विषयों की चाह मिटे और अपने जीवन को बेहतर बना सके। बंधुओं, आगामी 7 तारीख का दिन भोपाल के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जब यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के शिलान्यास का भव्य महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। विभिन्न प्रकल्पों का विभिन्न लोगों के करकमलों से शिलान्यास होगा। लगभग सारे सुनिश्चित हो गए, कुछ लोगों के भाग्य अभी शेष है, वो होंगे, लेकिन जिनको भी अवसर मिले लाभ जरूर उठाना चाहिए। इतिहास की संरचना में मेरा क्या योगदान है, यह आपको तय करना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की